एज में जाके मैं बात कर लेती हूँ। तो मुझे जब बेटी का रोल मिला, पता चला कि 20-22 साल की लड़की का रोल करना है, तो मेरे से ना नहीं निकली उस टाइम। और मैंने अपने आप को समझाया, रीना कूद पड़, अब छलांग लगा दे, गड्ढा पार होता है नहीं होता तू वो मत सोच, और तूने आगे बढ़ना है, और इसमें तूने किसी भी हालत में एक्टिंग सीखनी है। तो वो मेरी जो अंदर से इच्छा जागी थी कि हाँ मैंने करना है रोल, तो मैंने अपनी तरफ से, एक्टिंग ना आते हुए भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट मैंने एफर्ट्स किए, बेस्ट परफॉर्म किया। उसमें एक गाना बजता था जिसमें लड़की की अभी शादी नहीं हुई, एक दिन पहले का सीन है ऑनलाइन में। तो उसमें एक गाना बजता था, तो उसमें मेरे को आंखों में आंसू लाने होते थे, तो मैंने उस गाने के वर्डिंग्स को पकड़ के मैंने जो है उसमें जैसे जैसे आपने सिखाया वैसे वैसे मैं करती गई, और मेरे में वो परफेक्शन आती गई कि मेरे मैक्सिमम टाइम मेरे आंसू निकल जाते थे उस गाने में। तो ये एक्टिंग का मेरा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट कहते हैं, जब हम पैदा होते हैं ना, एक्टिंग का पहला पार्ट तो वही होता है कि हम लोग जो है जब पैदा होते ही रोते हैं। पेरेंट्स क्या है कि पेरेंट्स चुनचुना बजाएंगे कि हम सुन पा रहे हैं या नहीं, और रो रहे हैं, मुंह से आवाज निकल रही है, तो उनको पेरेंट्स को तसल्ली होती है कि हाँ बच्चा ठीक ठाक है। तो पहली एक्टिंग का पहला पार्ट जो था वो तो यही रोने का ही होता है। और जब मेरे को ये रोल मिला है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। बिल्कुल बेस्ट बाकी किया रीना जी, आपने बिल्कुल बेस्ट किया अपनी तरफ से और काफी अच्छा निभाया। वो जो आप जो हुक बता रही है ना अपनी परफॉर्म करने की, जो थिएटर सेशन में भी कई बार हमने बात की कि बच्चा पैदा होता है तो वो पहला ही एक्टिंग रोने की ही करता है, नो डाउट। ये आपने बहुत सही बात पकड़ी। इसी पकड़ की वजह से आप उस गाने के साथ जुड़ के अपनी विदाई वाला टाइम याद करके अपने आंसू बहा पाई आप। और रेदर मैं बीच बीच में आपको कंफर्टेबल करता था रिहर्सल में कि हर रिहर्सल में उतनी डेप्थ देने की जरूरत नहीं है। स्टेज पे परफॉर्मेंस आपकी देख के सच में हर ऑडियंस की, हर बैठे मेंबर की वहां आंखों में आंसू थे। ऑनलाइन आंसू थे, लाइव देख के तो आंसू आने ही आने थे। ये तो होगी बाकी मैं ये आप तो ये तो होगी रीना जी थिएटर सेशन में बैठे बैठे हमारे एक्सपीरियंसेस की बात। लेकिन आप ये सोचो, मेरा मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि थिएटर करते करते हम बाहर की लाइफ से सीखी हुई चीजें यहाँ अप्लाई करके अपना थिएटर का रोल दिया हुआ निभा लेते हैं। लेकिन थिएटर करते करते बहुत सारी जो चीजें हम सीखते हैं उसका आपको आजकल, जैसे मैं आपकी ग्रोथ देख पा रहा हूं, पहले आप इतना खुल के नहीं जी पा रहे थे। मैं आपको अब खुला होकर जीते देख के बहुत प्रसन्न होता हूं। मैं वो एक ट्रांसफॉर्म जो आप में देख रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन आप में देख रहा हूं, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या चीज थिएटर में बैठ के आपको मिली जिसकी वजह से आप बाहर की जिंदगी में कभी गोवा जा रही हैं, कभी मुंबई जा रही हैं, कभी दिल्ली जा रही हैं, और यू आर एंजॉइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज, रैंप वॉक्स, जूरी मेंबर। I would like to मैं listen पहले about that also. मैं पहले तो थैंक यू करना चाहूंगी स्माइलिंग सोल को, जिसने हम लोगों को एक अच्छी सोल के लोगों को सबको मिलवाया, एक गेट टुगेदर किया बॉम्बे में। हम लोग सब मुंबई में इकट्ठे हुए और एक दूसरे को जानने का मौका मिला। और आपके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आपने जो थिएटर सेशन संभाला हुआ है बहुत अच्छा आप कर रहे हो। हाँ मैं थोड़ा सा कई बार नाराज हो जाती थी, लेकिन जो है जब हमने मुंबई में जब हमने स्टेज परफॉर्मेंस की, आपका जो रोल था और आपने जैसे सबको गोला बना के खड़ा किया, और आपने जो उस टाइम एक्शन लिया वो बहुत ही दिल को छूने वाला था। और एक मैं कुम्हार के बारे में बताना चाहूंगी कि कुम्हार जब मटका बनाता है तो वो बाहर से तो जोर जोर से थप 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 करता है, लेकिन वो अंदर से पूरा मटके को सपोर्ट देता रहता है। तो आप वो वाला रोल निभा रहे हो कुम्हार वाला, कि हमें जो है आप सपोर्ट भी कर रहे हो, और हमें जो है थोड़ा सा हमें
मोल्ड भी कर रहे हो कि ये नहीं करना, ये करना है। तो बहुत हम लोगों में चेंज आया, मेरे में नहीं, सब में चेंज आया। स्माइलिंग सोल का जो हम लोगों ने एक्ट किया है, एक एक जना जो है इसमें अपने आप को बहुत महसूस कर रहा है कि अरे अब तो हम एक्टर बन गए। तो मैं भी शान से लिखती हूँ, मॉडल के साथ अपने आप को एक्टर भी लिखती हूँ, तो मुझे फक्र होता है। और स्माइलिंग सोल पे और आपके सिखाने पे कि आपने हमें जो है ऑर्डिनरी सीनियर सिटीजन से एक एक्टर बना दिया 30 लोगों को। तो उसके आई लिए सैल्यूट बहुत टू यू बहुत ऑल। आई धन्यवाद। सैल्यूट टू यू ऑल। ये आपकी अपनी थैंक यू मेहनत सो है, आपकी मच। अपनी लगन है। और जो आप वो सर्कल बनाने वाली बात कर रहे हैं, वो हमारे नाट्य शास्त्र को लिखने वाले जो भरत मुनि हैं, उनकी बनाई हुई एक रिचुअल है, जो वो हमने स्टेज परफॉर्मेंस से पहले मिलके 31 जनों ने खड़े होके एक सर्कल में की थी। वो उनकी बनाई हुई रिचुअल है। जो ये रंगशाला के परफॉर्मर्स हैं ना, वो देव हैं, देव। वो देव हैं, उनकी देवता की तरह से हमारे भरत मुनि जी पूजा करते थे, उसके बाद स्टेज पे उतारते थे, उसके बाद वो परफॉर्म करते थे। उनको देव रूप में पहले पूजा जाता था। ये वो उसी का एक ग्लिम्स था, और वो करना जरूरी मैंने है। अपने सोल से मिलने के लिए, वो सबको एक सनर्जी बनाने के लिए पूरी टीम को वो जरूरी है, ताकि वो हमारी परफॉर्मेंस हमारे मुनि भरत मुनि जी को समर्पित हो सके। इसीलिए आपने देखा होगा हर सेशन में मैं पहले समर्पित करता हूँ, गुरु भाव को, गुरु तत्व को समर्पित करता हूँ, तब हमारा सेशन आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये सबके काम की है, नो डाउट। मैंने लास्ट ईयर मई में स्टार्ट किया था पेजेंट वगैरह। और पेजेंट करने के बाद फिर मेरे को ज्यूरी में जाने का मौका मिला, फैशन शो किया, पोर्टफोलियो शूट किया। लेकिन अंदर से तसल्ली नहीं हो रही थी। MS बॉडी ब्यूटीफुल का अवार्ड मिला था, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ और डिजर्व करती हूँ। तो मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैंने सेकंड पेजेंट किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। उसके बाद जब मेरे को क्वीन, गाला क्वीन का अवार्ड मिला, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो सोचा था, जो करना था। ज्यूरी में आने के बाद भी मैंने दोबारा से यू टर्न लिया और अपने पेजेंट्स की जर्नी को मैंने पूरा किया और एक अच्छा अवार्ड जीता। उसके बाद जो मेरे प्रोफाइल चेक करते हैं, वो लोग जब तारीफ करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे LIC की फैमिली है, तो दिल्ली से देहरादून तक मुझे डेली किसी का फोन या किसी का मैसेज आता है और इतना अच्छा लिखा होता है उन लोगों ने कि तू जो कर रही है, हम बहुत खुश हो रहे हैं, और तू जो कर रही है इसको आगे करती रहे। तो अच्छा लगता है। इवन मतलब कल तक समझ लो कि मेरे को इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं ना, बस उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम ऑर्डिनरी लोगों में से नहीं हो, तुम्हारे में कुछ अलग बात है। तो और जो फादर्स डे वाले दिन जो है मेरा, अभी हयात गई थी जनकपुरी में और मेरे को ज्यूरी का सम्मान मिला, वो मेरा सच्ची बताऊं तो बहुत खून बढ़ा गया है। और उन लोगों ने जो वहां के CEO थे, जिन्होंने अरेंज किया था सारा, हस्बैंड और वाइफ हैं, रवि रजौरिया और दीप्ति रजौरिया, उन्होंने मेरे को इतना सम्मान दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी है। तो मैं जो है बहुत एक दिन में गई और दिल्ली में ये वाला निपटा के काम फिर वापस भी आ गई, और देहरादून। तो एक एनर्जी मेरे में है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो कि गॉड गिफ्ट है। मैंने जो अपने मदर और फादर को और हस्बैंड को मैंने देखा है कि वो कितने डेडिकेटेड थे, डिसिप्लिन थे, हार्ड वर्क थे, और काइंड नेचर थे, और बिल्कुल कुछ भी चालाकियां नहीं थी, ना मम्मी डैडी में ना मेरे हस्बैंड में। तो मुझे जो है संस्कार सारे मेरे मदर फादर और हस्बैंड से मिले हैं। उसके लिए बिल्कुल। मैं उन लोगों बस को धन्यवाद मेरी करती हूँ। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है, आप ऐसे ही अपना जीवन खुशी से आगे बढ़ाते रहें। अभी आपने अपने पेरेंट्स की बात की,
तो मेरे को ना एक अभी एक स्टोरी याद आई, कहीं सुनी थी, मैं हल्की सी भूल भी गया हूँ। मिलके चलो उसको हम दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट मैं करता हूँ। एक बार ना एक फादर थे, पिता थे एक, अपनी बेटी के साथ जा रहे थे कहीं यात्रा से, शायद वापस आ रहे थे। वापस घर आ रहे थे, छोटी थी बेटी उनकी, होगी 5 साल की बेटी थी। वो आगे बढ़े बढ़े तो एक नदियां आ गई आगे। नदी में पानी तो कम था, पर इतना भी कम ना था कि भी बेटी शायद उसमें से क्रॉस करते हुए डूब जाती। तो पिता ने कहा, बेटी तुम एक बात करो मेरी, आप उंगली पकड़ लो, हम पार चलते हैं और तुम डूबोगी नहीं, मैं बचा लूंगा आपको। तो बेटी उनको शायद ये कहती है कि पापा, पिताजी, आप ना मेरी उंगली पकड़ लो, मैं आपकी नहीं पकड़ूंगी। डरते हुए उसने कहा, मैं आपकी नहीं पकड़ूंगी, आप मेरी पकड़ लो। मैं शायद आगे की भूल गया। वो बेटी जो, आप एक लेडी हैं, आप भी कभी अपने पिता की बेटी रही हैं, अभी आपने जैसे उनका जिक्र किया, तो फादर्स डे के उपलक्ष्य में इस कहानी को पूरी करो ना, एक छोटी बच्ची बन के, कि उसने ऐसा क्यों कहा कि भाई मेरी उंगली पकड़ लो आप। वो पापा की पकड़ इसमें लेती तो क्या था। इसमें क्या है कि मेरा मानना ये है कि हम तो अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता हमें नहीं छोड़ सकते। हमें हर एज में, हमें हर स्टेप में उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया है। और मदर का अपना रोल होता है, फादर का अपना रोल होता है। और जो आपने स्टोरी सुनाई है उसमें बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं फादर का हाथ पकड़ा हुआ है तो मैं छूटेगा नहीं। लेकिन उसको ये पूरा भरोसा था अपने फादर पे कि मेरे फादर जो है कुछ भी हो जाए मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और मेरे को नदी पार करा के ही रहेंगे। तो बाकी फादर्स डे के उपलक्ष्य में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चा जो है उसको कॉन्फिडेंस है कि उसके फादर उसको किसी भी कष्ट से बाहर निकाल लेंगे, किसी भी कठिनाई से वो निकल जाएगा। तो यही सार है कहानी बिल्कुल का। सही। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही सार से आपने हमें जोड़ा। और सच में देखो, मेरे भी मुख से इस समय ये निकलने को अ, तड़फ रहा है, या कह लो वो अंदर नहीं रहना चाह रहा, कि आज भी ना अगर कोई ये कह दे कि चिंता नहीं कर बेटा, पापा का आशीर्वाद आज भी तेरे साथ है, या मैं आपको कह दूं, अभी मेरा आपको भी यही कहने को दिल कर रहा है कि वो कहीं नहीं है, उनका आशीर्वाद आज भी आपके साथ है। आपकी ग्रोथ उन्हीं के आशीर्वाद से आगे हो रही है, नो डाउट उनका आशीर्वाद है, रहेगा, सारा जीवन रहेगा। उस आशीर्वाद से जुड़ के आप बहुत सारे बड़े काम कर सकते हैं। जो सपना आपने अपना वहां शूट करवाया था ना, द स्माइलिंग सोल सोल यात्रा में, वो आसमान की ऊंचाइयां उनके आशीर्वाद से आप छू पाएंगी। दो लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं बोलना चाहती हूँ। जरूर जरूर। मेरे में लिखने की क्वालिटी है, लेकिन मैंने इस पे कभी काम नहीं किया। कविता भी मैंने एक ही दिन में दो कविताएं लिख ली थी, लेकिन मैंने उस पे आगे काम नहीं किया क्योंकि जॉब में भी जाना, घर का काम भी करना, तो इतना ज्यादा आगे उसमें नहीं बढ़ पाई थी। मतलब मेरी लाइनें आप ऐसे ही समझो कि जैसे जैसे किसी बच्चे ने लिखी हैं। जरूर तो क्योंकि जरूर मैं जरूर, अभी बच्चे इतनी हम सब परफेक्ट बच्चे नहीं ही हूँ। हैं, हम सब बच्चे ही हैं। अ, अभी तो पंख लगे हैं, अभी तो पंख लगे हैं, उड़ान अभी बाकी है। अभी तो पंख लगे हैं, उड़ान अभी बाकी है। आसमां को और बढ़ा दो, आसमां को और बढ़ा दो, मेरी पहचान अभी बाकी है। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रीना जी बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीट। चाहे ये दो जनों की मीट थी, और दो वन टू वन जो मीटिंग होती है वो ज्यादा क्लोज होती है, विद बेटर ओरा होती है। और मेरे को लगता है ये शूट हमारा कंप्लीट हो गया है।
और इसको इस चीज के साथ थैंक यू, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हमारे गुरुजी, थैंक्स टू अवर पेरेंट्स, एंड नो डाउट थैंक्स टू द स्माइलिंग सोल आल्सो, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से हम आपस में मिल पाए, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम कर पाए, और उम्मीद करता हूं आगे भी हम एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द prosperous life ahead.